नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के सामने जो है पाठ योजना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ योजना जो है आपका हिंदी विषय से आपका लिया गया है और उप विषय इसका व्याकरण है। तो आपको पाठ योजना कैसे बनाना है पूरा हम आपको बताएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए पाठ योजना लेकर आते रहते हैं। और आपको किसी भी तरह का पाठ योजना चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे पाठ योजना संख्या लिखेंगे। जो भी आपका संख्या होगा यहाँ पे संख्या लिखिएगा, जो भी 1 2 3 नंबर होगा। फिर उसके बाद छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक अपना यहाँ नाम लिखेंगे। यदि छात्र अध्यापिका होंगी तो छात्र अध्यापिका अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ योजना का उपयोग करेंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। और उसके बाद ऐसे कॉलम बनेगा, दिनांक, जिस डेट को आप पाठ योजना को पढ़ाएंगे वह डेट, कक्षा आपका 7, विषय आपका हिंदी, उप विषय व्याकरण, कालांश, जो भी आपकी घंटी होगी वो घंटी लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का। प्रकरण है आपका पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या है, पहला आपका सामान्य उद्देश्य है आपका यहाँ पे कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है बच्चों में नवीन शब्द निर्माण की योग्यता का विकास करना। तीसरा है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा है बच्चों को व्यायाम के माध्यम से शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना। और पांचवा है बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। तो जो सामान्य उद्देश्य है वो सामान्य उद्देश्य लगभग सभी हिंदी के जितने भी आपका है सब में आपका सेम होता है। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला आपका हो जाएगा कि छात्र जो है पर्यायवाची शब्द के बारे में जान सकेंगे। दूसरा जो है छात्र पर्यायवाची अर्थ वाले शब्दों को पहचान सकेंगे। और तीसरा होगा छात्र पर्यायवाची शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर उसके बाद सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, पॉइंटर, श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, चार्ट आदि आपका होगा। फिर उसके बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि, वाचन विधि, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में जो आपका प्रस्तावना का प्रश्न होता है उसी से संबंधित लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका पूर्व ज्ञान है छात्रों को शब्दों के समान अर्थ की जानकारी है। फिर इसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में आप ऐसे कॉलम बनाएंगे, इसमें आपका क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन या छात्र कथन। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न होगा कि जब हम लोगों को ठंड लगता है तो उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे कि आग जलाते हैं, स्वेटर पहनते हैं, धूप में चले जाते हैं। इस तरह का कई आपका जवाब मिलेगा। फिर दूसरा आपका प्रश्न होगा, यहीं से आपको प्रश्न, यहाँ से ही आपको प्रश्न बनाना है दूसरे का कि आग से हमें क्या मिलता है। तो आग से हमें क्या मिलेगा, उष्मा मिलता है, ताप मिलता है, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर यहीं से आप जोड़ते हुए आपका तीसरा प्रश्न बनाएंगे कि आग और उष्मा परस्पर कैसे शब्द हैं। तो बच्चे जवाब इसका नहीं दे पाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में आएंगे। उद्देश्य कथन में आपका होगा कि बच्चों आज हम लोग पर्यायवाची शब्दों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में ऐसे कॉलम बनेगा। तो पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, चौथा छात्र कथन। तो पहला आपका होगा परिभाषा। छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका छात्रों को परिभाषा बताएंगे और श्यामपट्ट पर लिखेंगे। अब परिभाषा क्या बताएंगे कि किसी शब्द का समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। इसके बाद छात्र जो है ध्यानपूर्वक इस बात को सुनेंगे और अपनी पुस्तक पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उदाहरण देंगे। उदाहरण में देखिए आपका सूर्य, सूर्य का हो जाएगा दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु। अतिथि का होगा मेहमान, आगंतुक, पाहुना। और अमृत का होगा सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। ये सब आपके पर्यायवाची शब्द हैं। कमल का हो जाएगा जलज, सरोज, नीरज, पंकज। आग का हो जाएगा अग्नि, पावक, उष्मा, हुतासन। और आकाश का हो जाएगा अंबर, अंतरिक्ष, गगन, नभ, मंडल। और भी बहुत से होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा बताया गया है और आप अपने तरीके से जो जिस तरह के बच्चे होंगे उसके तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जल का होगा पानी, नीर, सलिलवार। असुर का होगा रजनीचर, दैत्य, दानव, राक्षस। जंगल का होगा वन, अरण्य, कानन, गहन। और नदी का हो जाएगा सरिता, तटिनी, तरिणी, शैलजा। बादल का होगा मेघ, जलद, वारिद, अभ्र। रात का हो जाएगा रजनी,
रात्रि निशा यामिनी, सुबह का होगा सवेरा भोर प्रातःकाल प्रभात, घर का हो जाएगा आपका गृह सदन निकेतन भवन कुटी, फूल का होगा पुष्प कुसुम सुमन सारंग, हवा का होगा पवन वायु समीर मारुत, चाँद का होगा चंद्रमा सुधाकर शशि, पृथ्वी का हो जाएगा भूधरा जमीन वसुंधरा। तो ये आपका पर्यायवाची शब्द के उदाहरण हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा होगा स्पष्टीकरण करेंगे, और स्पष्टीकरण वाक्य द्वारा किया जाएगा। और जब स्पष्टीकरण किया जाएगा तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। अब स्पष्टीकरण होगा कि कवि और लेखक जो है आवश्यकता अनुसार समान शब्दों के अर्थों को अपनी रचनाओं में प्रयोग करते हैं। जैसे अंतरिक्ष के लिए आकाश नभमंडल और जल के लिए नीर सलील आदि का जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आपका जो है यहाँ पे बोधात्मक प्रश्नों का, बोधात्मक प्रश्न में पहला आपका हो जाएगा कि बादल का पर्यायवाची क्या होता है। दूसरा होगा कि वसुंधरा किसका पर्यायवाची शब्द है। तीसरा होगा चंद्रमा और सुधाकर किस प्रकार के शब्द हैं। फिर इसके बाद श्यामपट्ट कार्य होगा, और श्यामपट्ट कार्य में छात्र अध्यापिका पर्यायवाची शब्द को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। जो भी आप उदाहरण के माध्यम से बच्चों को बताए हैं वही चीज़ आप लपेट श्यामपट्ट में पहले से ही लिख के ले जाएंगे और बच्चों के सामने टांग देंगे और बच्चे जो है उसको देखेंगे। उसके बाद आप लिखने के लिए बोलेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका जो है बच्चों को श्यामपट्ट कार्य को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न में आपका हो गया पर्यायवाची शब्द लिखो, आग अंशुमान हवा कमल, और उसके बाद अंत में आपका गृह कार्य, और गृह कार्य में होगा कि बच्चों कल घर से 10 पर्यायवाची शब्द लिखकर आएंगे। तो ये आज का पाठ योजना होगा। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठ योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए पाठ योजना लेकर आते रहते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।